कि कस्टम से रिलेटेड कुछ बताइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, क्योंकि अगर आप मटेरियल ले भी आए चाइना से और कस्टम क्लियरेंस ना हो प्रॉपरली तो आपके लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान। देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि फुल इंपोर्ट आप अलीबाबा से कैसे करेंगे, फ्रॉम सप्लायर एंड टू योर वेयर हाउस, और आपकी फैक्ट्री तक किस तरह से मटेरियल को लेकर आएंगे, फ्रेट फॉरवर्डिंग किस तरह से होगी, टैक्सी से रिलेटेड मैं इसमें आपको बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स, जैसे पहले कुछ वीडियोस में जो छोटी छोटी वीडियोस मैंने आपको बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से इनको टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं इंपोर्ट में, टैक्सी से रिलेटेड, कंटेनर से रिलेटेड और फॉरवर्डिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड बताया था। तो उसी को अब आप किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, कहाँ पे कौन सी टर्म यूज़ करनी है, किस सिंपल स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से टर्म्स को कहाँ पे क्या स्टेप आपको लेना है फुल इंपोर्ट में। तो ये पूरा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आप सही तरह से देखें और समझें सिंपल स्टेप्स में कि किस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अलीबाबा ऐप पे जाएं और वहाँ पे जो सर्च बार है, यहाँ पे जाकर आपको अपना प्रोडक्ट डालना है। मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एलईडी ड्राइवर का आप ये परचेज़ करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सप्लायर आपको आ जाएंगे, किसी भी सप्लायर से आप बात करें। इस तरह से सप्लायर को ओपन करेंगे, नीचे चैट नाउ का ऑप्शन है, उस पर चैट करें। उसमें जाकर आप उनसे कोटेशन ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं प्राइस फॉर 50 वाट ड्राइवर, ठीक है। इस तरह से आप जब बात करेंगे तो आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा। इनसे बात करने के बाद आप सप्लायर से कोटेशन रेज उनसे लेंगे कि क्या कोटेशन आप दीजिए हमें। देखिए इस तरह से आप 4-5 सप्लायर से कोटेशन ले अलग अलग। देखिए ये भी एक सप्लायर है, इनसे भी आप कोटेशन ले सकते हैं। 4-5 सप्लायर से कोटेशन, कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहें, आप एलईडी प्रोडक्ट ले रहे हैं, सोलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, या फिर आप कोई टायर वगैरह या कोई हार्डवेयर एसेसरीज़ में डील करना चाहते हैं, तो उसके 4-5 सप्लायर से कम आप प्रोडक्ट लें। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको सप्लायर की, कि किस तरह से आप उनसे व्हाट्सअप कॉल करेंगे, उनकी फैक्ट्री सेटअप देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, ये आप यहाँ बैठकर व्हाट्सअप कॉल करके उनसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोटेशन लेने के बाद फ्रेंड्स, आप कोटेशन को टेक्नो कमर्शियली कंपेयर करें। एक एक्सेल शीट में आप सारी कोटेशन को डालें और टेक्निकली स्पेसिफिकेशन को चेक करें और उसके प्राइसेस कमर्शियली चेक करें कि वो जो आपको कोटेशन मिली है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तभी प्राइस का आपको आइडिया हो पाएगा कि किसकी कोटेशन कितनी ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, और कितनी कम है तो कितनी कम क्यों है, ठीक है। टेक्नो कमर्शियली आप जब चेक कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो उसके बाद आपको देखना है कि उसमें इनको टर्म्स क्या वो दे रहे हैं, एक्स वर्क्स दे रहे हैं, एफओबी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक्स वर्क्स है, एफओबी है, या वो फिर सीआईएफ है। ये सब देखने के बाद सबसे आप कंपैरिजन जिस इनको टर्म में आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एफओबी पे काम करना चाहते हैं तो एफओबी इनको टर्म से आप सबकी कोटेशन को प्राइस लें। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सप्लायर ने आपको एफओबी पे दी है कोटेशन और एक ने सीआईएफ पे दी है, तो प्राइस में फ़र्क आएगा, ठीक है। इसलिए आपको सेम इनको टर्म को यूज़ करना है कोटेशन को सही समझने के लिए। उसके अलावा आपको प्रोडक्ट जो आप ख़रीद रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन जो टेक्निकल, फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज़ दे रहा है कोई, तो 20 हर्ट्ज़ पे करंट दे रहा है 7 एम्पियर, तो 7 एम्पियर सबकी होनी चाहिए ऑलमोस्ट वही, ठीक है। ये रेंज आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल एक सप्लायर आपको देता है 10 एम्पियर का करंट होगा, तो आपको दूसरा सप्लायर भी 8 to 10 एम्पियर के रेंज में होना चाहिए, तभी उसकी कोटेशन आपसे मैच होगी और प्राइस का आइडिया तभी लग पाएगा। अदरवाइज़ एक सप्लायर आपको देता है 10 एम्पियर और दूसरा दे रहा है 5 एम्पियर, तो करंट में फ़र्क है, यानी कि ड्राइवर में डिफरेंस है, इसलिए एक की कोटेशन लो हो सकती है, एक की ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से आपको हर एक चीज़ को समझना है। इस तरह से अगर आप टायर लेते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनका साइज़ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को आप कंपेयर करेंगे। कंप्यूटर में एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें टेक्नो कमर्शियली आप सबको कंपेयर करें प्रॉपरली। उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर इनको टर्म चेक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका सप्लायर जो आपको फाइनल करोगे उस सप्लायर का आपको ऑर्डर फाइनल होने के बाद वो आपके लिए एक ऑर्डर रेज़ करेगा, जिसके बारे में पिछले
वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से एक ऑर्डर होता है। मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ऑर्डर होगा। वो आपका सप्लायर फ्रेंड्स इस तरह से एक ऑर्डर जनरेट करेगा। आप देख सकते हैं ये, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी ऑर्डर डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए देखिए सब डिटेल दी हुई है, आपका नेम एड्रेस सब कुछ दिया होगा जहाँ पे आपको आपका मटेरियल मंगाना है, ये सब डिटेल होगी। पहले एक वीडियो मैंने ये सब बताया आपको, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, अब इसमें ऑर्डर के लिए आप पेमेंट के लिए नीचे जाएंगे, सेंड इनिशियल पेमेंट। इसमें आपको पहले देखना होगा कि आपको कितना परसेंट एडवांस देना होगा, 40% या 50% है, तो वही पेमेंट करनी है। उसके बाद आपका सप्लायर आपका मटेरियल रेडी करेगा 10 दिन में, 15 दिन, जो भी वो टाइम अपने कोटेशन में देगा। उसके बाद फाइनल पेमेंट बिफोर डिस्पैच वो आपसे लेगा। ठीक है, तो पेमेंट जो टर्म है इस तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक पेज ओपन होगा। ये पेज आ गया है, ये देखो ये रुपीज़ में भी आ रहा है, चेंज करेंसी में आप कर सकते हैं और रुपीज़ में भी आ रहा है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और वायर ट्रांसफ़र है जो टीटी होता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र सब कुछ है इसमें ऑप्शन, आपको जो सूट करे वो आप कर सकते हैं। देखिए मेरे समझ से आपको, अगर आपकी पेमेंट बहुत कम अमाउंट की है, आपका ऑर्डर 50,000 60,000 है, तो आप उसको कार्ड से पे कर दें। लेकिन अगर अमाउंट थोड़ी ज़्यादा 4 लाख 5 लाख का ऑर्डर है, तो फिर आप बैंक में जाकर अपना वायर ट्रांसफ़र कराएँ वहाँ से। बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, जो आपकी कोटेशंस हैं वो लेके जाएँ, और जो भी आपका अकाउंट डिटेल्स हैं वो सब कुछ लेके जाएँ, बैंक में बात करें और वहाँ से आप जाकर वायर ट्रांसफ़र करा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये डिटेल या इस तरह से निकल के आएगी। ठीक है, अगर वायर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये बैंक से आप कराएँ। इसके अलावा अगर आप कार्ड से पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कार्ड को किस तरह के कार्ड से आप डिटेल डाल सकते हैं, ये सब लिखा हुआ, वीज़ा मास्टर कार्ड ये सब दिया है। न्यू कार्ड ऐड करें, उसमें पूरी डिटेल अपनी डालें, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, ये सब जिस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कार्ड से आप इसमें पेमेंट, यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा अच्छा है अगर आप न्यू हैं तो कार्ड से वायर ट्रांसफ़र या टीटी जो होता है वो करें आप। सो फ्रेंड्स, आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नंबर 1, आपने सप्लायर को सर्च किया पहले अलीबाबा ऐप से, और उसके बाद आपने उनसे कोटेशन ली है। कोटेशन लेने के बाद कोटेशन फाइनल जब हो गई है तो सेकंड स्टेप था पेमेंट करने का, एडवांस जो है 40% या 30% जिसमें भी आप उनसे बात हुई है वो आपको पे करना होगा। अगर थोड़ी बिग अमाउंट है तो टीटी कर दें, अदरवाइज़ स्मॉल अमाउंट 30-40 हज़ार रुपये तो आप वायर कार्ड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने कार्ड से उसको आप पे कर सकते हैं। और नंबर 3 स्टेप फ्रेंड्स क्या आता है, जब आपका सप्लायर आपका मटेरियल रेडी करेगा, रेडी करने के बाद आपको फिर से पेमेंट करने के लिए बोलेगा, फाइनल पेमेंट जो 100% जो होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से पेमेंट करनी होगी। वो भी इसी तरह से पेमेंट आपको करनी है जो पेमेंट टर्म्स मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है मटेरियल रेडी होने के बाद। अब आपको कैसे फॉलो करना है उसको, क्योंकि आपका मटेरियल सेफली आगे पहुँचे तो उसको आपको थोड़ा फॉलो करना होगा, टाइम लगाना होगा। अगर मान लीजिए आपने इनको टर्म ली है FOB, FOB का मतलब फ्री ऑन बोर्ड, यानी आपका सप्लायर आपके शेंज़न से अगर आ रहा है वो चाइना में, तो शेंज़न पोर्ट पे वो उसको बोर्ड कर देगा। उसके बाद आपको लाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उसके लिए आपको थर्ड स्टेप जो है, फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए जो आपके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके लेके आएगा यहाँ तक। और FOB में क्या है, चाइना शेंज़न पोर्ट से लेकर यहाँ तक का सारा खर्चा, इंश्योरेंस चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रक वर्क सब कुछ आपका रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए होगा जो ये काम करता है। जिस तरह से कुरियर वाले होते हैं इस तरह से फॉरवर्डिंग कराने के लिए आपको फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक फ्रेट फॉरवर्ड सर्च करना है, और वो इंडिया से अगर आप लेते हैं तो इंडिया में आप गूगल पे जाएंगे, बहुत सारे फॉरवर्डर आपको मिल जाएंगे। आप उनसे बात कीजिए, उनके ऑफिस को विज़िट करें प्रॉपरली, उनसे कोटेशन लें। फिर से आपको 3-4 लोगों से फॉरवर्डिंग से कोटेशंस को लेना है, उनको कंपेयर करना है, और उनको आप पूरी फॉरवर्डिंग दें, चाइना पोर्ट से लेकर अपनी फैक्ट्री या वेयरहाउस या घर या दुकान जो भी है वहाँ तक के लिए आपकी मटेरियल को, कंपोनेंट को, या आपकी मशीन अगर कोई आ रही है उसको, वो वहाँ से यहाँ तक सेफली लेके आएगा। उसके लिए इंश्योरेंस भी उसी के स्कोप में आप डालें,
जो कोटेशन वो देगा। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, फॉरवर्डिंग वाला ही बंदा आपको कस्टम क्लियरेंस भी करा के देगा वहाँ से। CHA जो होता है कस्टम हाउस एजेंट, वही वो प्रोवाइड करेगा, उसी के स्कोप में उसको डालें। और उसके बाद जितनी भी मेटल हैंडलिंग वगैरह जो कुछ होती है वो सब कुछ उसके स्कोप में आपको डालना है। आपको सिर्फ उस फॉरवर्डर को फॉलो करना है अपनी फॉरवर्डिंग के थ्रू। ठीक है, आपको फॉरवर्डिंग जो कर रहा है उसको बस देखना है। उसको आप पूरे डॉक्यूमेंट्स, जब आपकी डील उनसे फाइनल हो जाएगी फॉरवर्डिंग के लिए, तो आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स उनको आपको प्रोवाइड कराने हैं फॉरवर्डर को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम और कोई रुकावट ना आए फॉरवर्डिंग के थ्रू। ख़ास तौर पे कस्टम में आकर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो क्लियर करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। हर एक चीज़ मटेरियल की पूरी डिटेल होनी चाहिए। वो सब कुछ आप प्रोवाइड कराएंगे अपने फॉरवर्ड के लिए। अब फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेप जो है वो कस्टम्स और टैक्स से रिलेटेड है कि कस्टम्स को कहाँ पे किया जाएगा। और बहुत सारे लोग, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में भी और मेल पे भी कि कस्टम से रिलेटेड कुछ बताइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, क्योंकि अगर आप मटेरियल ले भी आए चाइना से और कस्टम क्लियरेंस ना हो प्रॉपरली, तो आपके लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी टैक्सीज और कस्टम्स के लिए एक साइट है आइस गेट जो होती है। आइस गेट साइट पे आप जाकर कस्टम ड्यूटीज फिल कर सकते हैं और उस साइट पे आपको कस्टम कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, आप उस साइट पे जब जाएंगे तो आपको एक चीज़ होती है HS कोड, वो आपको चाहिए होगा। तो HS कोड आपको, हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट HS कोड होता है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। तो HSN कोड आपके पास होना चाहिए जो आप चीज़ लेके आ रहे हैं, और एग्जैक्ट होना चाहिए HSN कोड। तो उसको आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जो भी प्रोडक्ट आप ला रहे हैं वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका HS कोड आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और अपने सप्लायर से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रायर नहीं, आप बैटरी चार्जर लेके आ रहे हैं वहाँ से, तो आप देखिए गूगल में जाके बैटरी चार्जर टाइप कीजिए, HS कोड। ठीक है, HS कोड इस तरह से बैटरी चार्जर का ओपन होगा। तो उसकी सीरीज़ आप देख रहे हैं ऊपर 85044030 ये है। इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद आप जाइए, एक और जो साइट है वो आप जान लीजिए। एक साइट आपको ओपन करनी होगी कस्टम से रिलेटेड, वो है आइस गेट। आइस गेट साइट में आपको इसको इस तरह से आइस गेट साइट आप ओपन करें, icegate.gov.in। इसमें आप देखिए नीचे एक पूरे कॉलम दिए हुए हैं क्या क्या आप करना चाहते हैं। इसमें साइड में देखिए कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर है, यहाँ पे आ जाइए, इस पर क्लिक करेंगे। इससे आपको एक तो पता चलेगी कि कस्टम ड्यूटी कितने % है। अपने प्रोडक्ट का कोड इसमें डालेंगे तो आपकी ड्यूटी निकल के आ जाएगी इसमें। पहले आप ये कैप्चा डालिए। ठीक है, अब आप जाइए, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट्स में जाइए, ट्रेड गाइड्स ऑन इंपोर्ट्स। इसमें जो आपने कॉपी किया था, वो जो अभी आपको बताया था मैंने कोड, ये वाला कोड, ये जो कॉपी किया था, इस कोड को आपको यहाँ पे डालना है अब CTH में। ठीक है, उसके बाद कंट्री जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे आप सेलेक्ट कीजिए, चाइना से कर रहे हैं, चाइना पे जाइए। अगर जापान से कर रहे हैं, कोरिया से कर रहे हैं, तो वो आपको डालना होगा और सर्च कीजिए इसमें HSN कोड। देखिए इस तरह का एक पेज आपके लिए खुल के आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपको जो प्रोडक्ट था 8504 सीरीज से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निकल के आ गई हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के लिए वाला कोड है, ब्रास और डिस्चार्ज लैंप्स के लिए है, CFL के लिए भी है। अलग अलग चेंज हो रहे हैं सब कोड एंड में। बाकी सीरीज़ 8504 है। इसमें देखिए बैटरी चार्जर्स यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे। बैटरी चार्जर्स को आप इस तरह से लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूटी ये शो हो रही है, 20% ये दिखा रहा है। देखिए ऊपर आप रेट ऑफ ड्यूटी इज़ 20% फॉर बैटरी चार्जर 20। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि बैटरी चार्जर पे कितनी ड्यूटी है। या आप कोई भी कोड डालें गूगल में, फॉर एग्जांपल आप टायर इंपोर्ट कर रहे हैं तो टायर्स के लिए आपको टायर का HS कोड डालना होगा गूगल में, और वहाँ से ठीक ऐसी प्रोसेस होगा, उसको कॉपी करें और यहाँ ला के पेस्ट कर दें। ठीक है, उससे आपको ड्यूटीज़ पता चलेंगी। ड्यूटीज़ कैलकुलेट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर बैक जाना है आइस गेट साइट पे, और फिर वहाँ पे जो ड्यूटी कैलकुलेशन के बाद
आप इस तरह से पेज फिर से ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे साइड में ई पेमेंट फॉर कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है। जब आपका मटेरियल मुंबई पोर्ट में पहुँचेगा या गुजरात में पहुँचता है तो वहाँ पे आपको क्लियरेंस पे ये काम पहले ड्यूटीज़ को पे करना होगा। तो उसके लिए ई पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ में आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ये सब ऐसे ही होता है, कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के एक पेज की तरफ आप डायरेक्ट हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट करेगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट टाइप आप देखेंगे बिल ऑफ एंट्री है या किस तरह की आपका डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आप फिल करेंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और आईसी कोड आपको अपना डालना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है वो आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद आप लोकेशन डालें कहाँ पे आपका मटेरियल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भिवाड़ी में हूँ तो मैं भिवाड़ी इसमें डालूँगा। देखिए भिवाड़ी ICD ये मैं डाल दूँगा। इसका कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आप एक पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे पेमेंट कैसे होनी है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा ये समझा देता हूँ कि इस तरह से जब आप डिटेल फिल कर देंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपको अनपेड चालान्स वगैरह दिखाई देंगे आपके। देखिए इस तरह से ये सारे चालान आपके आ जाएंगे वहाँ पे। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पे का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बैंक की तरफ डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये आ गया है, ये पेज आएगा, कंफर्म करेंगे। इस तरह से आपको बैंक की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा। SBI है या जो भी XYZ बैंक है वो आप ऊपर से ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाकर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह के कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ट्रांजेक्शन डन, ट्रांजेक्शन फेलियर। उसमें जाकर जो भी आपको होगा, डन हो गया है तो आपके लिए वो आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स कस्टम जब आप पे कर देंगे उसके बाद आपका मटेरियल कस्टम क्लियरेंस से क्लियर हो जाएगा और डिस्पैच के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपका फॉरवर्डर उसको वहाँ से फॉरवर्ड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा आपकी फैक्ट्री के लिए और वेयर हाउस के लिए। और जितना भी ट्रांसपोर्ट टाइम है उसमें 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद वो आपको वहाँ पे रिसीव होगा। ये इसका एक प्रोसेस है मैं जो बता रहा था। फॉरवर्डर कहाँ से ले कहाँ तक काम करता है। FOB केस में मैंने बताया चाइना से स्टार्ट करेगा वो, चाइना पोर्ट से, और आपके जहाँ पे भी आपसे उनकी बात हुई है, जो आपका डेस्टिनेशन तय हुआ है, वहाँ तक आपके लिए वो फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। इस बीच में जितना भी क्लियरेंस है, कस्टम है, ड्यूटीज़, उससे रिलेटेड आपकी वो हेल्प भी करेगा और आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि उनको इसमें एक्सपीरियंस होता है, वो आपकी इसमें अच्छी खासी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप ये भी उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, एक तरह के वो आपको कंसल्टेंसी भी देंगे इसमें। इसलिए मैंने बताया पहले भी, आजकल इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है। लेकिन आपको सही एक प्रोसेस मोटा मोटा एक पता होना चाहिए किस तरह से काम करना है, किस तरह की पेमेंट टर्म्स पे काम होगा, किस तरह की मुझे FOB लेनी है, CIF लेना है। कहने का मतलब ये है आपको एक पूरा प्रोसेस चाइना से लेकर या कोई और कंट्री जहाँ से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया तक टिल योर फैक्ट्री, आपको पूरा एक मोटा मोटा प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरह से आपको करना है। बाकी ठीक है, हेल्प के लिए फॉरवर्डर्स भी होते हैं और भी लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए प्रोसेस जो इंपोर्ट का है वो इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है आज के टाइम में। बस आपको सही चीज़ को यूज़ करना है हर एक टाइम पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज़ आपकी है इससे रिलेटेड। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया, आप जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझे लिख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा अगले वीडियो में कवर करने की।